नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एकलव्य एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग झारखंड पारामेडिकल एग्जामिनेशन और बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो इसके साथ के साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ओपुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ए कह रहा है एट द मिड सेक्रेटरी फेज, और बी है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, एंड ऑप्शन सी है एट द बिगनिंग ऑफ पोलीफ्रेटिव फेज, और ऑप्शन डी है एट द एंड ऑफ पोलीफ्रेटिव फेज। सो द इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट द एंड ऑफ पोलीफ्रेटिव फेज इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्पस एटिसिया, कॉर्पस कैलोसम एंड कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर कॉर्पस एब्लिकन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है इमिडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन इज नॉन एज। जो आपका मेमेलियन एग होता है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का, मतलब उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कोरियन, एक मिनट, कोरियन जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा एंड वेटिलाइन मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कोरेना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच विद द टाइम पीरियड इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ए है रिलीज ऑफ एग ऑन 5th डे, और बी है इंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 days, और ऑप्शन सी है इंडोमेट्रियम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन दैट इज 11 to 18 days के अंदर, और डी है राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल 1 से 15 दिन वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडोमेट्रियम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन, कौन कितना दिन में, 11 से 18, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ मैमेलियन ओवम, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। इफ मैमेलियन ओवम इज फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनलाइकली। तो ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम विल डेस्टिंग्रेट, और बी है आपका प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस, और ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज, एंड ऑप्शन डी है प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज, अनलाइकली उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन सिक्रेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपोज अराउंड द एज ऑफ, यहाँ पे अराउंड होगा, ठीक है, अराउंड द एज ऑफ। मेनोपोज कब महिलाओं में देखा जाता है, तो ऐसे तो 45 होता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 50 साल के बाद मेनोपोज देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिक्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स कंटेंट्स विच हार्डन द जेनोफ्लूसिडा एंड इंश्योर्स ब्लॉक ऑफ पोली स्पर्मी इज। ऑप्शन ए है आपका एक्रोजोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड एक्रोसियन रिएक्शन। तो इसका 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोर्टियल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। तो इसका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्रोजोम। देखिए ऐसे ये आपका क्या चीज़ स्ट्रक्चर है स्पर्म का, यहाँ पे एक्रोजोम पार्ट पाया जाता है हेड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशंस अकर इन। oocyte में सेकेंडरी मैचुरेशन देखा जाता है किस चीज़ में, ओवरी, एब्डोमिनल कैविटी, एंड सी है फैलोपियन ट्यूब, एंड डी इज यूटेरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में या सेकेंडरी मैच्योरेशन दिखा जाता है किस चीज़ का, उस साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 10 कह रहा है
Beside activating the egg, another role of sperm to carry is to carry egg. ऑप्शन ए RNA, माइटोकॉन्ड्रिया, DNA एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका राइबोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज DNA। बिसाइड एक्टिवेटिंग एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म टू इज टू कैरी द एग। DNA का काम होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पर्मिएशन, कोर्टिकल रिएक्शन एंड स्पर्मियोजेनेसिस एंड कैपिसिटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पर्मिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म। स्पर्मिएशन देखिए, स्पर्मोटोजेनेसिस होता है, एक स्पर्मिएशन होता है। तो ये क्या चीज़ है? प्रोसेस ऑफ किस चीज़ का? रिलीज करना। स्पर्म जब रिलीज होता है उसे स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये है आपका सेमनीफेरस, वास डिफरेंस, एपिडर्मिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ईजी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन, मैच्योर ग्राफियन follicle is generally present in the ovary of the healthy human female around option A 5 to 10 days of menstrual cycle, option B 11 to 70 days of menstrual cycle, and option C is 18 to 23rd days of menstrual cycle, and option D is 24 to 28 days of menstrual cycle। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11 to 17 days of menstrual cycle, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म ऑकर ड्यू टू, अभी पढ़े हैं ये चीज़ हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है ईट कॉन्टेक्ट विद जेना फ्लूसिडा ऑफ ओवा, ओवा से, एंड रिएक्शन विद इन द यूटेराइन इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल, एंड ऑप्शन सी रिएक्शंस विद इन द एपिडाइमल इन्वायरमेंट ऑफ द मेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। देखिए, ईट कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोजोमल रिएक्शन बोलते हैं। एक्रोजोम पार्ट जा करके यहाँ पे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है? ध्यान रखिएगा, इज नॉट पूछा है। सेमनियल वेसिकल, सेम्पुला, प्रोस्टेट एंड यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये तो है, ये भी है सेमनल वेसिकल्स। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एम्पुला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उसका जो आपका लिंक है उस वीडियो का, जो मैं नया वीडियो डालूंगा इस चैप्टर का, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर के वहाँ से उसे वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलते हैं और भी इसी तरह की वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और खूब प्यार बटोरिए। प्यार बटोर के हमें दीजिए, इस चैनल को प्यार दिखाइए, और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पूरा करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जोहार झारखंड।